स्वामी कमलदास जी बापू के 6वें दिन के राजगढ़ की शिवराम कथा में श्री सीताराम विवाह उत्सव देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। राजगढ़ जिला अलवर के काकरवारी हनुमान सिद्ध पीठ में चल रही 9 दिवसीय संगीत में श्री शिवराम कथा में श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिवराम कथा के राष्ट्रीय कथावाचक जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के कृपा पात्र स्वामी कमलदास जी बापू ने कथा के आज 6वें दिन श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विवाह की कथा सुनाकर तथा श्री सीताराम जी की भव्य झांकी दिखाकर उपस्थित भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया। कथा के पूर्व कथा के आज 6वें दिन के यजमान श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता पत्नी श्री राजेश्वरी गुप्ता ने श्री रामचरितमानस का एवं कथावाचक स्वामी कमलदास जी बापू का पूजन किया। बापू जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। बूढ़ा आदमी अपने 70 वर्ष की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वो काफी हद तक हाफ रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता जो केवल 17 वर्ष का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहां खड़े होकर वह हाफता और थोड़ी देर रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम जमीन को तैयार किया वो खुद की तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो फिर भी आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादा से पूछता है। दादाजी ने उसे उत्तर दिया, उसकी इसे आशा थी। जब हम किसी काम को कठिन मानते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सच में कठिन हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो सरल हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय ये सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा काम बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीजों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में अटकना ही उस काम को हमारे लिए और ज्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। तात्पर्य, जवाब तय किए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना है तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए, और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया उसे देखें, ना कि जो बाकी है उसे, उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक स्पर्श आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। मंदिर काकरवारी हनुमान सिद्ध पीठ कोल सर्कल राजगढ़ के महंत श्री उदय भान शर्मा ने बताया कि 6वें दिन की शिवराम कथा में रोज की तरह आज भी सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रही।